Hello everyone. Today I am going to learn a new chapter, Geography Class 7 NCERT Chapter 2 that is Inside Our Earth. चलिए हम देखते हैं Inside Our Earth इस चैप्टर के बारे में। यह आप लोग के सामने चैप्टर 2 Inside Our Earth ये देख सकते हैं। तो इसमें है व्हाट इज फर्स्ट आ सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड अर्थ। अर्थ क्या है? Here definition also here available. The Earth, our homeland, is a dynamic planet where we live. That is called Earth, and Earth is a dynamic planet because we know all that the Earth always move around the sun. That's why called Earth is a dynamic planet, and it was also changes inside and outside. जो अर्थ का जो इनसाइड एंड आउटसाइड है इट्स ऑलवेज चेंजेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए डायनेमिक प्लैनेट। अब हम देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में क्या है? ओके, अर्थ जस्ट लाइक एन ओनियन। अर्थ का जो शेप है जस्ट लाइक एन ओनियन, ओनियन की तरह है। एंड इट इज मेड ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद द इनसाइड अनदर। ओके, और अर्थ का जो इनसाइड है, अर्थ का इनसाइड व्हिच इज मेड ऑफ द सेवरल लेयर, दैट मीन्स मेन 3 लेयर्स व्हिच इज मेड द अर्थ। इसके थ्रू से क्या हुआ? अर्थ जो है वो मेड हुआ है। तो नंबर 1 लेयर दैट इज क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, एंड नंबर 3 इज कोर। That means what are the main layers of the earth? ना, there are 3 major layer of the earth. Number 1 is crust, number 2 mantle, number 3 is core. Okay, and crust जो होता है where we live, अर्थ का जो crust है, हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग जहाँ लिविंग कर रहे हैं, यहाँ से लेकर इट्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है विच इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। अर्थ का जो 3 लेयर्स होता है इनमें से सबसे मोस्ट थिनेस्ट लेयर कौन सा है? क्रस्ट। एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, इट्स अबाउट 35 किलोमीटर। एंड अर्थ का जो लेयर है, जो क्रस्ट का जो लेयर है विच इज डेप्थ कितना है? 35 किलोमीटर ओनली। ओके, एंड नंबर 2 दैट मीन्स मेंटल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का जो है दैट इज मेंटल। जो मेंटल है, मेंटल ऑल्सो डिवाइडेड इंटू कोर मेंटल बाउंड्री। ओके, मेंटल जो होता है, मेंटल जस्ट बिलो ऑफ द अर्थ। अर्थ क्रस्ट का जो बिलो है दैट मीन्स ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ से बिलो जो है, जस्ट बिलो ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेंटल व्हिच इज एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर। इसका जो एक्सटेंड है कितना है? 2900 किलोमीटर। आफ्टर बिलो द मेंटल, मेंटल से बिलो क्या है? कोर। दैट मीन्स रेड कलर जो पार्ट दिख रहा है दैट मीन्स कोर, एकदम सबसे इनर है ना, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोला जाता है? कोर। And core is divided into 2 types. Number 1 is outer core, that means which is connected with mantle, and another is inner core. Inner core that means सबसे इनेस्ट, सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? इनर कोर। ओके, नाउ कोर का डीपेस्ट कितना है? कोर का जो डेप्थ है, कोर का डेप्थ है 3500 किलोमीटर, कोर का डेप्थ। ओके, तो ये हम लोग देखा है कि देयर आर 3 मेजर लेयर ऑफ द अर्थ। नंबर 1 इज क्रस्ट, नंबर 2 mantle, नंबर 3 इज कोर। एंड व्हिच इज द हाईएस्ट डीपेस्ट लेयर? कौन सा इन तीनों में से व्हिच इज द हाईएस्ट डीपेस्ट दैट मीन्स लेयर कौन सा होगा? कोर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देख लिया हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है इसके बारे में देख लिया। तो अभी हम देखते हैं ब्रश ओपन। अभी हम देखते हैं द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास और द सिलिका एंड एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया और सिलिका से क्या बना हुआ मिनरल जो है वो सारे मेकिंग हुआ है। एंड इट इज टुगेदर कॉल्ड Cl, और इसी को एक साथ क्या बोला जाता है? Cl। ऐसा दैट मीन्स सिलिका, Al दैट मीन्स एल्यूमिनिया। नाउ सेकंड टॉपिक इज दैट द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। ओशनिक जो क्रस्ट होता है विच इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशन का जो क्रस्ट होता है वो किससे बना हुआ? सिलिका एंड मैग्नीशियम से मेकिंग हुआ है। तो इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? सीमा। ऐसा दैट मीन्स सिलिका, एम दैट मीन्स मैग्नीशियम। ओके, ये है। तो जैसे यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट किससे मेकिंग हुआ है? दैट मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम से मेकिंग हुआ है। यहाँ पर जो पार्ट है ये सिलिका एंड मैग्नीशियम से मेकिंग हुआ है। बोथ आर टुगेदर कॉल्ड सीमा, दैट मीन्स ऐसा है दैट मीन्स क्या है? सिलिका, एम दैट मीन्स मैग्नीशियम। तो चलिए नीचे देखते हैं।
जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट जस्ट beneath, that means below the crust is the mantle which is extend up to depth of 2900 किलोमीटर. ओके, बिलो द crust के जो बिलो पार्ट है वो क्या है, मेंटल which is extend up 2900 किलोमीटर. चलिए हम लोग और एक देखते हैं. जैसे यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं द इनर मोस्ट लेयर. क्या है, द इनर मोस्ट लेयर, है ना. ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, कोई बात नहीं. ये जो inner most layer is the core with a radius of the about 3500 किलोमीटर and it's mainly made of the nickel and iron. अर्थ का जो कोर का जो लेयर है which is made by the two minerals. नंबर वन इज निकेल, another is iron. ओके, दोनों के एक साथ क्या बोला जाता है, नाइफ दैट मीन्स नाइफ, निकेल, Ni that means nickel, and Fe that means ferrous or may be called iron. ओके, एंड द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और अर्थ का जो सेंट्रल कोर का जो पार्ट होता है इट्स वेरी हाई टेम्परेचर. इसमें इतना टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है जिनके पास वहाँ से जो आयरन एंड निकल एनी मेकिंग होता है. ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में देखते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक्स क्या है. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. अर्थ का जो क्रस्ट है ये बहुत सारे रॉक्स से मेकिंग हुआ है. एंड एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स. रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. दैट मीन्स रॉक्स का जो कलर होता है, कलर अलग अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग है, साइज अलग है. कुछ रॉक्स जो है बहुत ही बड़ा होता है, बिग, एंड सम रॉक्स आर वेरी स्मॉल एंड उसका जो टेक्सचर इट्स वेरी डिफ्रेंशिएट इच अदर. दैट मीन्स एक दूसरे से बहुत ही डिफ्रेंशिएट है. तो यहाँ पर हम और एक चीज़ देखेंगे, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स का टाइप कितना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. नंबर वन इज igneous rocks, number टू sedimentary rocks, नंबर थर्ड इज metamorphic rocks. ओके, ये हमें जानना जरूरी है, ये याद रखना है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. नंबर वन इज igneous rocks, नंबर टू sedimentary, नंबर थर्ड metamorphic rocks. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉल्ड igneous rocks. igneous rocks किसको कहते हैं. द व्हेन द molten magma come down and cools it become the solid and rocks thus formed are called the igneous rocks. that means जब कोई volcanic eruption होता है, जब volcano होता है जिस प्लेस में, volcano के बाद से volcano के साथ जो लावा that means eruption होता है, जो कम आउट होता है ऑन द अर्थ सरफेस में जो volcano का जो लावा निकल आती है वो जब कोल्ड एंड सॉलिड हो जाता है, जब ठंडा एंड सॉलिड होता है तब उससे क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक मेकिंग होता है. ओके, तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है, when the molten magma cools and it becomes solid on the earth surface it is called igneous rocks. Okay, igneous rocks also called primary rocks. igneous rocks को क्या कहते हैं, it's also called primary rocks. Okay, now another question arise here, how many types of igneous rocks. igneous रॉक्स जो होता है इसका टाइप्स कितना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ igneous rocks. नंबर वन इज intrusive rocks, another is extrusive rocks. Okay, intrusive rocks that means which is happened inside of the earth. जो अर्थ की इनसाइड में जो होता है, जो रॉक्स फॉर्मेट होता है उसको क्या बोलते हैं, intrusive rocks. another is extrusive rocks which is lava or molten magma when come out on the earth surface. जब अर्थ सरफेस की ऊपर जो लावा निकल के आती है और it becomes solid and cools, it form as a एक्सट्रोसिव रॉक्स. तो इसके बारे में अब और हम देखेंगे. चलिए देखते हैं. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस. जब वॉल्केनोस से जब लावा कम आउट होता है दैट मीन्स अर्थ सरफेस में जब निकल आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन द लावा एंड मोल्टेन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस from the volcanic eruption, it repeatedly cools down and becomes solid, and rocks formed in such way on the crust are called in extrusive igneous rocks.
दैट मीन्स वॉल्केनो को वजह से जब कोई भी लावा काम आउट होता है, काम आउट होने के बाद जो रॉक्स फॉर्मेट होता है इसी को क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट, बेसल्ट क्या है, इग्नियस रॉक्स। नाउ एक्सट्रोसिव रॉक्स क्या है, इसको बारे में हम देखते हैं, सॉरी इंट्रोसिव रॉक्स क्या है ये हम देखते हैं। जैसे इंट्रोसिव रॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, समटाइम्स यहाँ पर है, समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी क्या होता है, वॉल्केनो की वजह से जो लावा होता है, सम लावा, कुछ ऐसे लावा हो जो कम आउट हो जाता है, बाकी कुछ ऐसे भी लावा हो जाता है जिसका स्पीड कम होने की वजह से, वॉल्केनो का जो स्पीड होता है वो कम होने की वजह से अंदर ही रह जाते हैं, अर्थ के अंदर रह जाता है, अंदर रह जाता है। ओके, इनसाइड ऑफ द अर्थ में ही रह जाता है। एंड व्हेन इट्स बिकम कोल्ड एंड सॉलिड, अंदर इनसाइड में जब इट्स बिकम सॉलिड एंड कोल्ड हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है, इट्स फॉर्म्ड ए इंट्रूसिव रॉक्स। और उसी तरह क्या बनते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स मेकिंग होता है। फॉर एग्जांपल क्या है इंट्रूसिव रॉक्स का, कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं स्टोन्स। ओके, ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये सारे क्या है, इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा इग्नियस रॉक्स के बारे में हो गया। इग्नियस रॉक्स का डेफिनेशन हो गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, नंबर वन इज इंट्रूसिव, अनदर इज एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव व्हिच इज हैपन इनसाइड द अर्थ एंड एक्सट्रूसिव व्हिच इज हैपन आउटसाइड ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ नंबर टू इज सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हाट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, जो रॉक्स रोल डाउन, जब रॉक्स, कोई भी रॉक्स रोल डाउन होता है एंड क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब कोई भी रॉक्स रोल डाउन होता है, दैट मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर वो क्रैक होता है, दैट मीन्स उसके अंदर फट मिलता है और धीरे धीरे हिट ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से इट्स ब्रोकन, ये ब्रोकन हो जाता है एंड डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड छोटे छोटे पीसेस हो जाता है। ओके, एंड दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होता है रॉक्स, इसको क्या बोल जाता है, सेडिमेंट्स। एंड सेडिमेंट्स व्हिच इज लो सेडिमेंट आर कंप्रेसेस लेयर ऑफ द रॉक्स। एंड सेडिमेंट जो होता है, इट इज इट्स ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड एंड डेपोजिटेड बाय विंड। जो हवा एंड वाटर, इनके बाद से क्या ट्रांसपोर्टेड होता है, जो सेडिमेंट छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होता है, छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वाइंड एंड वाटर, वाटर एंड हवा की वजह से वो ट्रांसपोर्टेड होता जाता है। और इसी रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन, सैंड स्टोन जो बाली का स्टोन होता है, बाली में जो छोटे छोटे पीसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, दैट मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स। Okay, which is transported by the different types of natural activity like wind and water. Okay, यहाँ पर और भी देख सकते हो, द रॉक्स आर मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर रॉक्स का टाइप क्या था हम लोग का, इंट्रोसिव, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है देखते हैं। The igneous and sedimentary rocks can be changed into metamorphic rocks under the great heat and pressure। जब सेडिमेंट्री एंड igneous रॉक्स के बीच में जब हीट एंड प्रेशर बढ़ जाता है, इट्स बिकम ए it's become a metamorphic rocks, it's become into metamorphic rocks। great heat and pressure के बाद से turn into metamorphic rocks। for example यहाँ पर देख सकते हैं कैली चेंजेस इनटू ए स्लेट, स्लेट बनते कैली से, हम लोग जब छोटे छोटे था तब स्लेट में हम लोग लिखा करता था, वो स्लेट है। एंड स्लेट से ये स्लेट क्या होगा, दैट मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। लाइमस्टोन टर्न इनटू मार्बल, और लाइमस्टोन जो होता है इट्स टर्न इनटू मार्बल, मार्बल में टर्न लेता है। तो ये हमारा हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो थ्री टाइप की रॉक्स के बारे में हो गया, नंबर वन इज इग्नियस, नंबर टू सेडिमेंट्री, नंबर थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए और देखते हैं। जैसे एवर है, एवर क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स का यूजेस क्या है, रॉक्स से हम क्या यूज़ करते हैं, रॉक्स, और रॉक्स का दैट मीन्स यूजेस क्या है। तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, वी नो दैट, एंड बिकॉज द सम हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। रॉक से क्या बनती है, सम हार्ड रॉक से मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनते हैं, रोड बनते हैं, हाउस बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम जो रॉक से करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो यूज सम रॉक्स और स्टोन्स
मेनी टाइप ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर सेवन स्टोन गेम है, हाँ, हॉप स्कॉच एंड 5 स्टोन, ये सारे गेम दैट मीन्स रॉक से किया जाता है। नाउ फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स नाइबर्स। उन लोगों से आप जान सकते हैं जो रॉक्स का यूजेस किया है गेम्स में। तो चलिए, नीचे 2 पिक्चर है, इस पिक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, नंबर 1 इस, ये क्या है, रेड फोर्ट, नंबर 2 इज ताजमहल। ओके, रेड फोर्ट जो है, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन। जो रेड फोर्ट जो रेड कलर की है, ये सैंडस्टोन से मेकिंग हुआ, दैट मीन्स अलग अलग टाइप का हम लोग पहले ही पढ़ चुका है। जो रॉक्स है, रॉक्स का कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, साइज भी अलग होता है। तो ये सैंडस्टोन रेड फोर्ट बना है इससे। दूसरा है जैसे द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, है ना, व्हाइट मार्बल से क्या बना हुआ, ताजमहल बना है। तो दोनों में डिफरेंशिएट देखिए, हर एक रॉक्स का अलग अलग यूजेस भी है, इसका कलर अलग है, साइज भी अलग है, ये हम देख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें देख सकते हैं रॉक साइकिल, ये हमें जानना है। व्हाट डू मीन बाय रॉक साइकिल, रॉक साइकिल किस तरह से होता है ये हमें देखना है। द इससे पहले हम लोग एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए लेट्स गो, लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। Rocks are slowly but constantly changing in something known as the rock cycle. The rock cycle begins with magma, or hot melted rock, deep beneath the Earth's surface. This magma becomes crystallized, becoming igneous rock. These rocks begin to erode or break down into small pieces because of wind, water, or other forces. The small fragments of rock are carried away as sediment when water passes over them and are deposited in layers, which eventually become sedimentary rocks. Then, some sedimentary rocks are pushed below the surface due to tectonic activity, where they are exposed to heat and pressure, transforming them into metamorphic rocks. If the rocks are buried even deeper, they may melt and form magma, starting the cycle all over again. Of course, sedimentary and metamorphic rocks can be eroded into sediment, and igneous rock can become metamorphic rock or lava. But one way or another, rocks all over the world keep changing from one form to the next. तो जैसे कि हम लोग देख लिया, वीडियो देख लिया, तो इसमें देखिए रॉक साइकिल क्या प्रोसेस है ये हम देखेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हेन one type of rock changes to another type under the certain condition in a cycle manner, this process transform of the rocks and form on the another is known as rock cycle. And you have already learned when the molten magma cools and solid and becomes igneous rocks. जब कोई molten magma lava calm down होता है and it becomes solid and cold, that's make a igneous rocks, ये igneous rocks making होता है। after the igneous rocks जो होता है, igneous rocks and ये सब when it is uh, when igneous rocks are broken down into small particles, जब इस igneous rocks छोटे छोटे टुकड़े में broken होता है, जब टूट जाता है, तब ये क्या मिलती है, sedimentary rocks होता है। ओके, एंड आफ्टर igneous and sedimentary जो rocks है, it when it's can change into metamorphic rocks under the great heat and pressure। जब इसमें क्या होता है, ग्रेट हीट एंड प्रेशर होता है, ग्रेट एंड हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेट होता है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हिच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर एंड मोल्टेन डाउन from the molten magma, and this molten magma again can cool down and solidify into a igneous rocks। that means ये igneous rocks पहले फॉर्मेट होता है, आफ्टर दैट सेडिमेंट्स इट्स ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, तब सेडिमेंट, एंड दोनों के बीच में जब हीट एंड प्रेशर आते हैं, ये दोनों के बीच में, तब क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेट होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब फिर से इसमें क्या मैग्मा क्रिएट होता है, दैट मीन्स ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से इट टर्न इनटू मैग्मा और लावा, है ना, अगेन वोल्केनो एक्टिविटी की वजह से इसमें इससे क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स मेकिंग होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ
रॉक साइकिल, ये हम देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्या है। The rocks are made of different minerals, and minerals are naturally occurring substances which have the certain physical properties and the defined chemical composition. Okay, and the minerals are very important to humankind. Some of use as fuels, for example coal, हाँ, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, बहुत सारे मिनरल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे भी क्या मिनरल्स है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, uranium, etc. And in medicine also, fertilizer, etc. also use in थ्रू द मिनरल्स, मिनरल से ये सारे मेकिंग होता है। तो इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आप लोग का कोई भी हेल्प मिला तो आप लोग प्लीज़